हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम लोग सीएसएस में एक तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है और सेकंड जो होता है विजिबिलिटी। सो जो डिस्प्ले होता है हम लोग डिस्प्ले चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्प्ले नन कर सकते हैं, तो जो भी हमारा कंटेंट होगा वो दिखना ही बंद हो जाएगा। डिस्प्ले इन लाइन करेंगे तो सेम लाइन में हो जाएगा, और डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। और उसी तरह दोस्तों हमारे पास एक CSS विजिबिलिटी है, उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। विजिबिलिटी में बेसिकली हम लोग विजिबिलिटी हिडन दे सकते हैं, तो वो कंटेंट जो है वो ब्राउज़र पे हिडन हो जाएगा। एरिया रहेगा बट हिडन हो जाएगा, और हम लोग उसको विजिबल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं एज यूजुअल VS कोड पे जाऊँगा, एंड VS कोड में आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। सो लेट्स से द फाइल नेम इज़ 15.html। सबसे पहले दोस्तों मैं HTML5 पेज बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा। डिव में एक डमी डेटा ऐड कर देता हूँ मैं, और इसको कर देता हूँ वर्ड रैप। और फिर मैं लाइव सर्वर की मदद से ब्राउज़र पे जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि जो डिव है वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डिस्प्ले नन का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि ये जो मेरा कंटेंट जो डिव डिस्प्ले हो रहा है ये कैसे हम लोग डिस्प्ले नन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरनल CSS यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टाइल लगाऊंगा, और स्टाइल के अंदर इस डिव को दोस्तों मैं क्लास देता हूं। तो फॉर एग्जांपल एक क्लास दिया मैंने, इसको मैं बोल देता हूं कंटेनर। तो जब भी हम लोग क्लास यूज करते हैं हमको डॉट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्प्ले नन। और दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं एक डिव और इसके नीचे बना लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पर ये जो क्लास कंटेनर है ना, इसको मैं निकाल देता हूँ। मतलब जो पहला वाला डिव है उसका क्लास कंटेनर है और उसके ऊपर डिस्प्ले नन है, लेकिन जो मेरा सेकंड वाला है, और मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ड्यू। टू मैसेज में हमको दिखेगा फर्स्ट ड्यू, और यहाँ लिख देता हूँ सेकंड ड्यू। तो मैं जैसे ही ब्राउजर पे जाऊंगा, देखिए मुझे सेकंड ड्यू दिख रहा है, फर्स्ट ड्यू जो है वो नहीं दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले नन निकाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने निकाल दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ड्यू भी दिख रहा है, ये मेरा पूरा फर्स्ट ड्यू है, और ये वाला जो पूरा कंटेंट है ये सेकेंड ड्यू है। तो फर्स्ट ड्यू भी दिख रहा है यहाँ पे, और सेकेंड ड्यू भी दिख रहा है। अब मुझे फर्स्ट ड्यू को नहीं दिखाना है, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा था, डिस्प्ले नन। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ड्यू चला गया, अभी हम लोगों को सिर्फ सेकेंड ड्यू जो है वो दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो डिस्प्ले है उसको डिस्प्ले नन से कंट्रोल कर सकते हैं। नो एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर और ड्यू बनाऊंगा। नो सपोज एक मैं ड्यू बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा प्रोग्रामिंग विथ प्रोग्रामिंग, सिर्फ प्रोग्रामिंग लिखता हूँ। एक और ड्यू बनाता हूँ, इसमें मैं लिखूंगा विथ, और एक और बना देता हूँ ड्यू, इसके अंदर मैंने लिखा हर्ष, प्रोग्रामिंग विथ हर्ष। जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग विथ हर्ष आ रहा है। मैं इसको एक बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, जितने भी ड्यू होंगे उन सबका बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग आया, विथ आया, हर्ष आया। ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो पूरा जो एरिया है वो कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा यहाँ तक ले रहा है। तो दोस्तों अगर जो भी मेरा डिव होगा, अगर उसको मुझे इनलाइन करना है, तो भी हम लोग डिस्प्ले इनलाइन कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ। लेट्स से इस क्लास का नाम देता हूँ मैं कंटेनर 2, और इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ डॉट कंटेनर 2 में जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन, तो मैं डिस्प्ले इनलाइन का यूज़ करूँगा। तो अभी देखना आप क्या होगा। अभी प्रोग्रामिंग विथ हर्ष लाइन बाय लाइन आ रहा था, क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक था। ड्यू जो होता है वो डिस्प्ले ब्लॉक होता है। जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन किया, एक्चुअल में जो मेरा ड्यू है ना वो स्पैन बन गया, अब वो इनलाइन आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। और अगर वो स्पैन होता तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पैन बनाया और इसके अंदर लिख दिया प्रोग्रामिंग, फिर इसके बाद मैंने एक और स्पैन बनाया, इस सेकेंड वाले में मैं दे देता हूँ विथ, और लास्ट वाले में दे देता हूँ मैं हर्ष, और यहाँ पर भी एक बॉर्डर लगा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, जो ड्यू लगाया ना इसी के ऊपर मैं स्पैन भी ऐड कर देता हूँ, दोनों में बॉर्डर ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो प्रोग्रामिंग विथ हर्ष है ये मैंने स्पैन में लिखा हुआ है, इसके लिए वो ऑलरेडी इनलाइन ही आ रहा है, क्योंकि स्पैन तो इनलाइन ही होता है। लेकिन जो स्पैन है ना उसको मुझे
div बनाना है, मतलब उसका डिस्प्ले मुझे ब्लॉक करना है। तो दोस्तों इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा, एक काम करता हूं मैं, इसको एक क्लास दे देता हूं और क्लास का नाम दे देता हूं container3। container3 देता हूं क्योंकि container2 ऑलरेडी है हमारे पास। तो इसको मैंने यहां से कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, यहां पर भी पेस्ट किया, और जो डॉट container3, तो मैं जो container3 क्लास है उसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो मेरा स्पैन है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ब्राउजर पे कि अब जो मेरा स्पैन है प्रोग्रामिंग, ये स्पैन, ये स्पैन, ये स्पैन, प्रोग्रामिंग विथ हर्ष, ये ब्लॉक हो गया, एक के बाद एक आ रहा है। तो जब भी आपको अगर स्पैन जो कि इनलाइन एलिमेंट है उसको ब्लॉक करना है तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। अगर आपके पास div है जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसको करना है इनलाइन, तो हम लोग डिस्प्ले इनलाइन। और अगर आपके पास कोई कंटेंट है, जैसे ये वाला मेरा कंटेंट है फर्स्ट div और डिस्प्ले नन लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं डिस्प्ले नन करूंगा दिखना बंद हो जाएगा, और अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो अगर आपको हाइड करना है, हाइड इन द सेंस आपको पूरा div निकालना है, ब्राउजर पे से कुछ भी नहीं दिखाना है, तो डिस्प्ले नन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डिस्प्ले नन, इनलाइन और ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग विजिबिलिटी को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी हिडन और विजिबिलिटी विजिबल। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने डिस्प्ले नन लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि वो दिख नहीं रहा है, राइट। तो डिस्प्ले नन का मतलब ये होता है कि वो पूरा दिखना ही बंद हो गया, जो अपना एरिया था फर्स्ट div पूरा दिखना ही बंद हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी में मैं यहां कर दूं हिडन, तो अब देखना क्या होगा। अब हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा सबसे पहला वाला div है, जो ये वाला div है, सबसे पहला वाला जो कंटेनर वाला है, इसमें मैंने लगाया विजिबिलिटी हिडन। तो वो एरिया अभी भी कंज्यूम कर रहा है, उतना एरिया ब्राउजर पे आप देख सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है उतना एरिया अभी भी कंज्यूम कर रहा है, बट जो कंटेंट है वो नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको हिडन करना है, इसका मतलब कंटेंट को हिडन करना है बट एरिया को ऑक्यूपाई करके रखना है, तो हम लोग विजिबिलिटी हिडन का यूज कर सकते हैं। या अगर आपको शो करना है तो आप विजिबिलिटी विजिबल करो। विजिबिलिटी विजिबल तो बाय डिफॉल्ट है क्योंकि वो तो हमको दिखता ही है, राइट। तो अगर हम लोगों को इसको हिडन करना है तो हम लोग हिडन कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है कि div और स्पैन में डिफरेंस क्या है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, तो आपको बताना है कि div ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है, अगर स्पैन को हमको एज अ div करना है तो क्या करेंगे, तो आपको बताना है डिस्प्ले ब्लॉक का यूज होगा। या तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वहां पर आपको बताना है कि जब डिस्प्ले नन करेंगे तो वो पूरा एरिया भी चला जाएगा ब्राउजर से, और विजिबिलिटी हिडन करेंगे तो सिर्फ कंटेंट दिखना बंद होगा, बट जो एरिया है वो HTML, मतलब जो भी उसका एरिया रहेगा वो ब्राउजर पे दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं विजिबिलिटी हिडन है और वो एरिया जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, जो कि डिस्प्ले और विजिबिलिटी है। डिस्प्ले में हम लोगों ने डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक डिस्कस किया, बट इसके अलावा भी हमारे पास डिस्प्ले कंटेंट, फ्लैग्स, ग्रिड, इनलाइन ब्लॉक्स, इनलाइन फ्लैग्स, इनलाइन ग्रिड, और भी बहुत सारी वैल्यूज है जो हम लोग पास कर सकते हैं। आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा नन इनलाइन ब्लॉक, बट इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज है जो हम पास कर सकते हैं। इसी तरीके से विजिबिलिटी में हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग हिडन और विजिबल का यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अलावा हमारे पास एक कोलैप्स ऑप्शन है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग इनिशियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आने वाले सेशंस में आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।